हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 के फाइनल सीसीटीसी की जोन वाइज प्रोडक्शन मैंने सारे जोन की करके आपको अपलोड करके दे दिया है। अगर आपने जोन नहीं आप अपने जोन को देखना चाहते हो तो आप सिंपली से चैनल पे जाना और चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में देखना बेस्ड ऑन प्रो रेटेड एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट, वहाँ पे आपको सारे जोन मिल जाएंगे। ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा जो डाउट है वो आपको मुंबई जोन को लेकर है। ठीक है। क्योंकि और जगह के कटअप से तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट मुंबई की कटअप से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आपको लग रहा है कि मैंने कटअप बहुत कम बता दिया है। ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं इस कटअप के कंफ्यूजन को क्लियर करने वाला हूँ कि मैंने आपको जो कटअप बताया है वो किस बेस पे बताया है। ठीक है। और आप लोग जो हैं, मतलब मेरे पास तो कमेंट ऐसे आते हैं कि भैया, मतलब आप समझो ना कि 100 से ऊपर वाले बताते हैं कि 100 से ऊपर जाएगी कटअप सीसीटीसी की। मतलब बिना सिर पैर की बातें होती हैं। ठीक है। जबकि डेटा कुछ और कह रहा है और यहाँ पे लोग कुछ और कह रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको जो कटअप बताया वो किस बेसिस पे बताया है, क्या हाई सही में जाएगी या लो रहेगी, या जो मैंने बताया है वैसा रहेगी। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। दोबारा आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और हर एक वीडियो पे बस मुंबई जोन की एक यहाँ पर 10-12 कमेंट मिल ही जाते हैं। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर हाइप जरूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मुंबई जोन की ये वैकेंसी चार्ट है। ठीक है। हमारे पास दो वैकेंसी हैं, जो कि है अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। ठीक है। दो वैकेंसीज हैं। इसी पे हमारी क्या हुई है, यहाँ पर कॉल किया गया है टाइपिंग के लिए। इन सबको ऐड करोगे दोनों वैकेंसी को, यानी कि यहाँ से लेकर आप यहाँ तक, तो आपको मिलेगा 192 वैकेंसी। 192 का अगर 8 गुना देखोगे तो 1536 कैंडिडेट होते हैं, बट ओरिजिनल में आपको बुलाए गए हैं 2085 कैंडिडेट, अगर लिस्ट देखोगे तो। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो गई है वो आपकी गई है यहाँ पर 3 CR की। ठीक है। 3 CR कौन सा है? तो 3 CR ये 45 वाला, यानी 102 वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 102। अच्छा, हमने कैलकुलेट किया तो अप्रोक्स अप्रोक्स 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको राउंड फिगर में 11 ले लिया। ठीक है। 11 मैंने ले लिया कि 11 आपका यहाँ 11 टाइम्स बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है। क्लियर है। अब देखो 11 टाइम्स मतलब इसका भी 11 टाइम्स, इसका भी 11 टाइम्स, इसका भी 11 टाइम, इसका भी पूरे का 11 टाइम्स। ठीक है। तो उसी तरह अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो कैलकुलेट करोगे जब 120 में, तो ये कट ऑफ आपको निकल कर आ जाएगी 95 पॉइंट समथिंग। ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो 95 प्लस। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आ जाएंगे, चार को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 495 कैंडिडेट आएंगे, जो पर्टिकुलरली इस वैकेंसीज के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए होंगे इतने मार्क्स पे। ठीक है। अब यहां से देखो, मतलब इससे ऊपर वाले मार्क्स के बीच में। अब यहां से देखो दूसरा जो हमारा लोएस्ट कटअप गया है वो गया है यहाँ पर, ये वाला 79 वाला 3WR। उसकी कितनी गई है, तो उसकी अगर आप देखोगे तो उसकी गई है 79.94। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 95 पॉइंट समथिंग, जो 96 के करीब है, बट 96 भी नहीं है पूरा। और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे कौन सी है, आप देख लो, 3WR है, तो 3 आपका ये, और WR मतलब 18। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 198 बच्चा आएगा, जो 95 पॉइंट यानी कि 95 से ऊपर है। ठीक है। अब 95 से ऊपर है, बहुत ध्यान से देखना, 95 से ऊपर है। अब यहाँ पे देखो अगला जो इससे लोएस्ट गया है वो गया है आपका ये वाला 2 CR। ठीक है। 2 CR की अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 CR कौन सा है, 2 CR 12 वाला। ठीक है। ये 12 वैकेंसी वाला। तो 12 का अगर आप करोगे तो ये 2 CR को अगर कन्वर्ट करोगे तो ये 97 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है। 97 पॉइंट समथिंग, तो आप इसको भी लिख सकते हो 97 प्लस। और 12 को जब करोगे तो 132 बच्चा आएगा। ठीक है। 132 बच्चा आपको आएगा। और यहाँ पर अगर आप इसको करोगे, उसके बाद ये वाली गई है, इसको करोगे तो ये वाली जो आपको दे देगा यहाँ पर, ये भी 97 प्लस ही देगा, क्योंकि ये 98 तक नहीं जाता है। ठीक है। तो 97 देगा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
97 देता है, कौन बच गया? 2WR है ना? हाँ, 2WR है। तो 2WR अगर आप देखोगे तो ये वाली वैकेंसी है। 3CR कहाँ गया? 3CR ये वाला है। 2WR, अच्छा 2CR किधर है? 2CR सबसे ऊपर है। तो 2CR की तो मैंने लिख दिया 132, हाँ ठीक है, ये वाली। अब यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आया है? ये आया है आपका थ्री, सॉरी, 2WR। तो 2 और WR कौन सा है ये? तो ये तो मैंने लिख दिया यार। अच्छा, सेकेंड वाली है ना? ये हुआ 97, ये हो गया 95, 118 वाली। मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दिया क्या? देखो 95 वाला कौन सा है? तो 95 वाला है हमारे पास 3CR। तो 3CR में 45 वाला है, तो वो लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा जो है 3WR गया है, ये 90 वाला ना, हाँ वही तो मैं सोच रहा हूँ। तो 3WR वाला जो है, 3WR यानी 18 वाला, वो यहाँ पे लिखा गया, ठीक है। उसके बाद में आपका गया है 2CR। तो 2CR 12 वाला 132, ठीक है। उसके बाद में आपका गया है 2WR। तो 2WR 4 यानी कि 11 चौका 44, ठीक है। 97 से ऊपर लाने वाले 44 बच्चे हैं। और फिर लास्ट वन आपका ये वाला है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये 98 वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे 98 प्लस में आपके पास क्या आ जाएंगे, कितने बच्चे आ जाएंगे? तो सिर्फ और सिर्फ दो वैकेंसी है, तो 22 बच्चे सिलेक्ट किए गएंगे जो यूआर की सीट पे सिलेक्ट हुए होंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आ गई कि हमारे पास जो है इतना बच्चा सिलेक्ट किया होगा। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक लगाओ कि यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला आपका जो 100 से ऊपर वाला जो थ्योरी है, उसको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो 98 से ऊपर मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे मिले हैं? क्योंकि ये जो 98 पॉइंट समथिंग है ना, ये 98 प्लस, ये इस पोस्ट की मिनिमम कटअप गई है। यानी कि अगर 22 लोग सिलेक्ट हुए हैं ना, तो 22वां जो बच्चा होगा ना, उसके ये मार्क्स होंगे, ठीक है। यानी कि जो 22 से 21वां बच्चा होगा, 20वां बच्चा होगा, उससे इसके मार्क्स थोड़े बढ़े होंगे, थोड़े बढ़े होंगे, थोड़े बढ़े होंगे, ऐसे होगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि यहाँ पर, तो ये 22 बच्चा ही मिला है, यानी कि ये कह रहा है कि आपके जो इस पूरे लिस्ट के अकॉर्डिंग 98 से ऊपर वाले में, ऊपर जितना ऊपर चला जाओ, सिर्फ 22 बच्चा है जो यूआर की सीट से compete कर रहा है, यानी कि यूआर की कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, ठीक है। सिर्फ 22 बच्चा है। अब यहां से आप समझो, 22 बच्चा जब यहाँ पे आपको मिल चुका है, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 100 कैसे जाएगा, ये पहले बताओ। क्यों? क्योंकि ये यूआर में 22 बच्चा ही है, और यहाँ पर आप देखोगे तो यूआर की सीट ही 205 है सीसीटीसी में। तो भैया 205 पे 22 बच्चा कैसे सिलेक्ट? मतलब 100 से ऊपर जाने के लिए तो बहुत ज्यादा चाहिए ना, ठीक है। 100 से ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा चाहिए, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर कि जो हमारी यहाँ पर वैकेंसी है, अब देखो, जब आपकी यहाँ पर, एक चीज समझो, जब आपकी यहाँ पर वैकेंसी के अकॉर्डिंग जब ज्यादा बच्चे बुलाए गए, तो 98 जब कट ऑफ गया 22 में, तो ऐसा हुआ ना कि अदर कैटेगरी वाले भी इसमें आ गए, इस 22 वाले में, क्योंकि 98 कट ऑफ गया है। जब ये कट ऑफ आपका बढ़ेगा, क्योंकि टाइपिंग के बाद तो ये कट ऑफ बढ़ेगा, तो ये कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं ज्यादा इसमें नहीं आएंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो वहां पे क्या होगा कि यूआर के कट ऑफ पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अदर कैटेगरी का जब बच्चा नहीं उस कट ऑफ को क्लियर कर पाएगा, तो क्या होगा, यूआर की कट ऑफ कम हो जाएगी स्लाइटली, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि मैं कहूँ कि आपकी अभी 90 पे 200 बच्चा सिलेक्ट हुआ है यूआर के कटअप पे, जिसमें 150 का आप समझो तो यूआर का है, और यहाँ पे, या मैं आपको 50-50 कर देता हूँ ताकि ज्यादा समझ में आए, 100 बच्चा यूआर से compete कर रहा है, 100 बच्चा सभी कैटेगरी अदर कैटेगरी से। कब? जब ये 90 मार्क्स कटा गया है। अब आप सोचो कि यहाँ पर जो है यूआर की, ठीक है, 90, यानी यूआर का बच्चा ऐसा है जो मिनिमम बच्चा, जो 100वां बच्चा है वो 90 मार्क्स ला रहा है, और इधर कैटेगरी के भी बच्चे हैं जो 90 मार्क्स ला रहे हैं, तो उनको भी सिलेक्ट कर लिया गया है, ठीक है। अब यहां से समझो आप एक चीज है,
यहाँ से आपको क्या समझना है, एक चीज आपको ये समझना है कि यहाँ से आपका जो है, अब ये मार्क्स थोड़ा ऊपर जाएगा फाइनल में 1:1 में। तो आप मानो कि यहाँ पे आपकी 95 चली गई कट ऑफ। ठीक है, बस मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। तो 95 चली गई। अब इसमें जो है आपका 95 जब चली जाएगी, तो 95 चली जाएगी और वहां पे हमारे पास जो सीट है, ठीक है, मैंने देखा कि 95 वाले, ठीक है, और सीट जो है हमारी वो, ठीक है, मानो कि 30 सीट है। ठीक है, 30 सीट है और 95 अगर, जैसे कि मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि मानो कि 30 सीट है, ठीक है, 30 सीट यूआर को मिलना है, मतलब यूआर के कोटा से जाना है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 30 सीट में ना, अगर आप देखो तो 30, अगर 30 सीट में ना यूआर की ये वाली, अगर मान लो यहाँ पर कि यूआर की वैकेंसी कटअप जो है वो मतलब 95 वाला बच्चा जो है युवा में मिल जा रहा है 30 सीट वाला। तो जरूरी नहीं, जो ये 50 रेशियो है ना आपका, ये जो 50 रेशियो था कि ये आपके यहाँ पर अगर 50 रेशियो होगा तो क्या होगा, तो 15 ही यूआर के कोर यूआर के सिलेक्ट होंगे और 15 अदर वाले हो जाएंगे। तो जब जैसे ही नंबर ऊपर बढ़ेगा, तो ये रेशियो जो है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा, क्योंकि अदर कैटेगरी में उतना स्कोर बच्चे नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तभी तो अलग अलग कटअप जाती है ना, नहीं तो सेम नहीं चली जाती। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी यहाँ पर अगर जब बच्चा वहां पे नहीं मिलेगा, तो यूआर का बच्चा जो है वो 15 के बजाय जब रेशियो चेंज हो जाएगा 50-50 से, आप मानो कि 50 यानी 1/2 था, अब मान लो कि 1/3 आ जाता है। ठीक है, या अन्य 1/3 कह रहा हूँ मैं, मानो कि 75% है ना, तो 25 या 75 और 25 चौका 100, 3/4। ठीक है, 3/4 आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर वैकेंसी आपकी ये है, तो इसको आप राउंड फिगर में अगर मानो कि 28 था, तो इसको काटोगे तो 7 या 21, तो अब 21 बच्चे चाहिए, लेकिन 95 से ऊपर वाले में हमारे पास सिर्फ यूआर के कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास जो, सॉरी 95 से ऊपर मैं कह रहा हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली अब क्या होगा कि हमारे पास तो 15 ही बच्चे 95 से ऊपर हैं, हमें चाहिए 21 बच्चे। तो 21 बच्चे के लिए हम क्या करें, 95 से नीचे हमको आना पड़ेगा। ठीक है, तो यही चीजें हैं कि ये सारी फैक्टर्स जो हैं आपको ये फाइनल में मैटर करते हैं। एक नंबर बढ़ने से बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो जब यूआर के बच्चे जब नहीं मिलेंगे यूआर के कट ऑफ पे, तो कैसे वो कट ऑफ, मतलब वो डेफिनेटली फिर यूआर की वैकेंसी के लिए तो कट ऑफ फिर नीचे आएगी ना यूआर को बच्चों को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 98 से ऊपर वाले में हमारे पास कितने हैं, 22 बच्चे ही हैं। तो एक थ्योरी तो आपकी यहाँ पर कैंसिल हो गई कि 100 से ऊपर कट ऑफ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी थ्योरी ये है कि फिर कट ऑफ जाएगा कितना, जो मैंने बताया वो बहुत कम है, क्या जाएगा, तो उसकी भी चीजें यहाँ पे आप समझ लो। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो है ना, सीसीटीसी की कटअप जो मुंबई जोन में है वो लो गई थी, यानी कि मैक्सिमम लोग सीसीटीसी को क्वालिफाई कर लिए होंगे, और जो सीसीटीसी को क्वालिफाई कर रहे होंगे वो जूनियर कलर को क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे समझो, जो सीसीटीसी को क्वालिफाई कर रहे होंगे ना, वो जूनियर क्लर्क को क्वालिफाई कर रहे होंगे। अब जूनियर क्लर्क में अगर देखोगे तो 45 वाली वैकेंसी है, 2 वाली वैकेंसी है, और ये आपकी 18 वाली वैकेंसी है। तो 2 वाली वैकेंसी कौन है, 98 से ऊपर मार्क्स वाला। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, यानी कि 22 बच्चा आपको यहाँ पे मिला जो 98 से ऊपर मार्क्स ला रहा है। ठीक है, उसके बाद में 45 नंबर वाली, और फिर 18 नंबर, 18 मतलब ये 95 से ऊपर वाला ये, और फिर 495 से ऊपर वाला ये, क्या है, जो सीसीटीसी क्वालिफाई किया होगा वो इसमें फाइट कर रहा होगा। जो सिर्फ इसको क्वालिफाई किया होगा, ठीक है, जो मैं मतलब समझो कि जो इसको क्वालिफाई कर गया होगा वो सब में फाइट करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी कट ऑफ कम गई है, इसकी भी कट ऑफ कम गई है। तो यहां से आप समझो कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब आप एक चीज समझ सकते हो कि जो ये सीसीटीसी के जो बच्चे हैं, नहीं सॉरी, ये जूनियर कलर के लिए जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम बच्चा जो है सीसीटीसी के लिए चला जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें से भी हमें क्या चाहिए, इसमें से भी हमें क्या चाहिए कि हमें जूनियर कलर के लिए बच्चा चाहिए। ठीक है, तो आप समझो कि जो बच्चा आपको यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखो कि ये सारे बच्चे जो आप देखोगे, ये 98, ये आपके 22 बच्चे हो गए, ये आपका 198 हो गया, तो 222 बच्चे हो गए, और ये आपके 495। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके लगभग, इसको मान लो ना 500। ठीक है, तो 520 बच्चे के आसपास में आ रहा है। तो 520 बच्चा जो है आपको ऐसा है जो इस जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए सिलेक्ट हुआ है युवा के कटअप पे।
ठीक है। और ये सारा जो होगा वो कॉमन है यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ से चीजें समझो, तो यहाँ पे जब मैंने सारे बच्चों को इधर भेजा तो यहाँ पर हमारे पास बच्चे वैकेंसी तो रह गई ना, ये 45 + 2 47 और 18 कितना हो जाएगा, 55 10 65। ठीक है। 65 वैकेंसी तो है हमारी जो इसके लिए है सिर्फ। ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना चीजें मैं जो आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई बच्चा सीसीटीसी को पहले भरा है और इसमें कितना भी मार्क्स ला रहा है मैटर नहीं करता। ठीक है। मैं यानी कि कंप्यूटर क्वालिफाई कर जा रहा है, सॉरी ये टाइपिंग क्वालिफाई कर जा रहा है, फिर भी उससे मैटर नहीं करता क्योंकि उसे मिलेगा यही। ठीक है। क्योंकि उसके प्रेफरेंस में यही है। तो मैंने कहा कि जितने बच्चे हैं 520 बच्चे उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, यानी कि ये वाली जो सिलेक्टेड बच्चे हुए यूआर वाले वो जीरो हो गई। ठीक है। फिर आप कहोगे कि फिर इस पे सिलेक्ट कैसे होगा। तो आप समझो यहाँ पर कि जो हमारा यहाँ पर बच्चा सिलेक्ट हुआ था, 12 बच्चा यहाँ पे था और 4 बच्चा यहाँ पे था, और दो वाला तो मैंने सिलेक्ट ही कर लिया, तो 12 और 4 वाला यहाँ था, तो 12 वाला अगर देखोगे तो 132 और 4 वाला कितना हो जाएगा, 144। ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज समझो कि जब हमारे पास 65 बच्चा सिलेक्ट किए जाएंगे ना, यानी कि 65 बच्चा ये होगा। ठीक है। और 16 बच्चा आपका ये होगा। ठीक है। 16 बच्चा आपका ये होगा जो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट के लिए होगा, उसमें से भी कुछ बच्चे जो होंगे जो इधर चले जाएंगे। ठीक है। फाइट करेंगे नहीं इधर जाके, लेकिन सारे तो नहीं चले जाएंगे, तो फिर ऐसे में वैकेंसीज क्या रह जाएंगी, मतलब ये क्या कहते हैं, टाइपिंग के लिए कौन सिलेक्ट होगा। तो ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो 65 है और हमने टोटल जब इसमें ऐड किया तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 81। टोटल 81 वैकेंसी आ रही है, ये टाइपिंग के लिए फिल करना ही है यूआर से। तो अब देखो यहाँ पर जब हमारे पास जो बचा इस वाली पोस्ट की जो हाईएस्ट कट ऑफ गई है इस वाली पोस्ट की। ठीक है। तो वो 97 से ऊपर में हमारे पास कितने बच्चे दे दे रहे हैं, 132 ये और 44 बच्चा ये, दोनों जोड़ दो तो आपके पास 176 बच्चा आ जाएगा। 176 बच्चा युवा पे compete कर रहा है, उसमें से हमें कितने जोड़ने हैं, कितने लेने हैं, 86 लेने हैं। तो अगर आप इसका हाफ करोगे तो लगभग 80, आप मान लो ना इसमें से 80 बच्चा इधर चला जाएगा, या आप इसे 180 भी कर लोगे तो 90 बच्चा उधर चला जाएगा और ऑलमोस्ट 90 बच्चा इधर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स की समझ में आपको क्या आया कि जो आपकी टाइपिंग की मिनिमम कटअप जाएगी वो 97 से ऊपर जाएगी। ठीक है। चाहे आप जूनियर कलर कम टाइपिस्ट की बात कर लो, ठीक है, उसी की कम जाएगी क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है, तो 97 से ऊपर जाएगी किसी भी हाल में। अब यहाँ पे हम बात करें कि इसकी, तो आप देखोगे तो इसकी जो कट ऑफ है, ठीक है, इसकी जो कट ऑफ है तो उसकी कट ऑफ कितनी, 97 से, 97 तो गई ही है, तो डेफिनेटली 97 से ऊपर वाले में ही जाएगी ना। और आप देख पा रहे हो कि 97 98 प्लस में 22 बच्चा है और इसके बीच में इतने बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं जो टाइपिंग वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे वो इन्हीं के बीच में से सिलेक्ट होंगे ना, ये जो मार्क्स है इसी के बीच में से सिलेक्ट होंगे ना, एक्स्ट्रा बच्चे आएंगे कहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी इसकी कट ऑफ कम गई है ना, मेन बात तो सीसीटीसी की हो रही है। तो यहाँ पे बच्चे जो होंगे इसी में से सिलेक्ट किए जाएंगे ना भाई। तो अब आपके पास जो फाइटिंग है ऑलमोस्ट आपके पास कितने की है, 600 में फाइटिंग है सीसीटीसी के लिए। ठीक है। ध्यान रखना कि ये जो 600 वाले हैं वो क्या है, वो 95 से लेकर 97 के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है। 95 से लेकर 97 के बीच में लाई कर रहे हैं। अब ऐसा भी होगा कि जो बच्चा है जो सीसीटीसी के लिए क्वालिफाई किया था उसमें से कुछ बच्चे के स्कोर अच्छे होंगे। ठीक है। उनके हाई स्कोर भी होंगे, ऐसा भी तो होगा ना। तो ऐसे में आपका क्या होगा कि जो बच्चा आप यहाँ से इधर से उधर जाते हुए दिख रहे हो, क्योंकि ये जो आपकी 90 कहाँ गया, 97 से ऊपर वाले में जो देखे हो, तो 97 से ऊपर वाले में आपके पास टोटल बच्चा कितना आ रहा है, इतना बच्चा आ रहा है ना ये वाले। तो हायर में कुछ बच्चे आ जाएंगे इधर से, 205 वाले में से। अच्छा एक चीज और समझो कि यहाँ पे 4 वैकेंसी है ट्रेन कलर की, तो ये भी आपकी हायर में ही जाएगी। ठीक है। तो आप एक चीज समझो कि जो 100 वाले जो कह रहे हैं वो कैसे 100 कटअप चली जाएगी, 100 तो कटअप जा ही नहीं सकती, आपके सामने पूरा डेटा है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है 205। ठीक है। अब 205 बच्चा यहाँ पे सिलेक्ट करना है। हमने सारे बच्चे को इधर से इधर भेज दिया है, ठीक है, कि भैया आप इसी में जाओ। ठीक है। जबकि आपको पता है कि कुछ बच्चे सिर्फ इसी पोस्ट को के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना वो जरूरी नहीं ना कि 500, जो मैंने 600 बच्चा भेजा है वो 600 के 600 बच्चा जो है इसी, मतलब कि क्या कहते हैं, सिर्फ सीसीटीसी के लिए ही होंगे।
ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो मैंने एजम्पशन ही लिया है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो सिर्फ इसी को, क्योंकि किन इसकी जब कट ऑफ कम गई है तो हो सकता है ना कि जिसके भी मार्क्स प्री में कम आए थे वो सिर्फ इसी के लिए क्वालिफाई किया होगा, ये भी नहीं कर पाया होगा। तो वहां से कुछ बच्चे जब और उसके मार्क्स इसमें अच्छे होंगे तो वो जब टाइपिंग नहीं क्लियर कर पाएगा तो वो बाहर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स आप देखोगे तो आपके पास जो है ना यहाँ पर, आप एक चीज देखो कि हमारे पास जो है बच्चे जो मिल रहे हैं, अगर 176 और ये 22 वाला ऐड करोगे तो आपके पास 176, मैंने 80 मान लिया, तो ये मान लो 200 बच्चे हो गए हैं जो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना, 200 बच्चे 97 से ऊपर वाले में मिल रहे हैं। अब हमारे पास 290 वैकेंसी है सबकी, किसी की भी कट ऑफ जो है वो 95 से नीचे तो नहीं जाएगी, इतना तो आपको पता है किसी भी पोस्ट की, क्योंकि 95 तो मिनिमम गई है इतने बच्चे को बुलाने के बाद। अब यहाँ पे 200 बच्चा आ रहा है जो हमारे पास क्या है, 97 से ऊपर मार्क्स ला रहा है। क्लियर है, हमें चुनना है कितना, 290। तो आप बताओ इससे कट ऑफ तो नीचे ही जाएगी ना, ऊपर कैसे चली जाएगी। अगर सारे कंडीशन ले लो कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ना, जो बच्चा मैंने यहाँ पे जो बच्चा लिया है, ठीक है, इस बच्चे को मैंने लिया है, इस बच्चे में आप देखो कि 95 से ऊपर वाले में हमने ले लिया है कि 200 बच्चा है, ये वाला 97 से ऊपर वाले में 200 बच्चा है। ठीक है, अब ये 200 बच्चा में से तो भैया 200 बच्चा में से तो 200 ही फिल हो पाएगा ना, फिर 90 बच्चा तो और रह गया। और इसमें क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके अच्छे मार्क्स होंगे, वो टाइपिंग में फेल होंगे ही नहीं होंगे भाई। सिर्फ टाइपिंग के लिए जो क्वालिफाई किया होगा उसमें से कुछ परसेंट तो ऐसे होंगे ना जो सिर्फ टाइपिंग क्वालिफाई किए होंगे, तो वो तो फेल हो जाएंगे। और वो फेल होंगे तो वो भी तो इम्पैक्ट डालेगा। तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कंसीडर करते हुए मैंने आपको कटअप बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऐसा है कि जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक कोई सीसीटीसी, तो वो भी श्योर नहीं है कि 80% लोग जो है सीसीटीसी को ही चूज किए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं है। तो वो तो सारे एजम्पशन पे मैंने आपको बताया है। दूसरा फैक्टर ये है कि आपका जो है ग्रुप, ये ग्रेजुएट लेवल में बच्चे हैं, सीजीएल में बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो बहुत सारी यहाँ पर फैक्टर्स हैं, इसलिए मैंने आपको ये कट ऑफ बताई है। अब देखो, आप जब कट ऑफ देखोगे तो इसमें मैंने आपको +-2 की भी मार्जिन बताई होगी। तो इट मीन्स कि ये 96 तक भी जा सकता है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है सारी चीजें। ठीक है, तो 96 तक जा सकता है। अब आप बताओ कि आपके पास यहाँ पर डेटा है, ये वाली डेटा, यहाँ पे देखो 96 से कहाँ गया, 96 से ऊपर वाले में, यानी 95 से ऊपर क्या है, 96 वाली है। तो ये वाली डेटा देखोगे, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 96 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ वाली यही वाली डेटा है, यानी कि आपका अगर आप पकड़ोगे ना, 90 बच्चा अगर इसमें से लोगे भी, जैसे ये 200 हो गया, ठीक है, और 198 यहाँ पर है, प्रॉपर भी ऐसे भी पकड़ोगे तो आपके पास वही आ रहा है 95 दशमलव समथिंग ऐसे। मतलब सिर्फ ये वाली डेटा देखने के बाद 95 पॉइंट समथिंग कट ऑफ मिनिमम। ठीक है, ऐसे वाली में। और जब इसमें फैक्टर्स लगाओगे तो भैया फैक्टर्स जब लगाओगे तो फैक्टर्स लगाने के बाद ये डेफिनेटली नीचे जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको ये कटअप बताया, और उसके बाद भी मैंने आपको यहाँ पे मार्जिन बताई है, फिर भी आपको डाउट हो रहा है, तो ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा भाई। बिल्कुल भी डरो नहीं, क्योंकि यहाँ पे सीसीटीसी की वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, तभी तो प्री में भी कम गई कटअप। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझो यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो सही में समझ में आया होगा। अगर आगे होगा तो जरूर कमेंट करके बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।